हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बीइंग फार्मासिस्ट। एंड आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द यूजीसी रिफंड पॉलिसी। अभी दिस इज़ द टाइम ऑफ एडमिशन। आप लोग एडमिशन ले रहे हैं एम फार्म में या फिर बी फार्म में या फिर फार्म डी में, फार्म डी पीबी में, या फिर नॉट ओनली इन फार्मेसी फील्ड, किसी भी फील्ड में आप लोग एडमिशन ले रहे हैं अभी। लेकिन आप लोग बहुत कन्फ्यूज्ड है क्योंकि हर कॉलेज का और हर यूनिवर्सिटी का एक रिफ़ंड पॉलिसी होता है। जो रिफ़ंड पॉलिसी एन इंस्टीट्यूट और फिर या फिर कह सकते हैं आप लोग एक ऑर्गेनाइजेशन, ये पूरा जो रिफ़ंड पॉलिसी है वो कंडक्ट करता है, जिसको हम लोग यूजीसी कहते हैं। यूजीसी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ओके, यही एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, यही ऑर्गेनाइजेशन पूरे इंडिया का जितने भी सारे इंस्टीट्यूट है, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं एंड देयर अंडरटेकिंग इंस्टीट्यूट्स, मतलब कॉलेजेस, वो डीम्ड यूनिवर्सिटी हो सकता है, एफिलेटेड यूनिवर्सिटीज़ या फिर कॉलेज हो सकता है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हो सकता है, प्राइवेट स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का भी हो सकता है। तो इवन आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में अपना खुद का वो लोग एक रिफ़ंड पॉलिसी बना है, लेकिन वो पॉलिसी रिफ़ंड उनका खुद का नहीं है। वो रिफ़ंड पॉलिसी भी यूजीसी ने एक्चुअली में अमेंडमेंट किया है। ठीक है, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स का रिफ़ंड पॉलिसी में ऐसे लिखा रहता है कि चेक द यूजीसी रिफ़ंड पॉलिसी, मतलब वो यूजीसी का जो रिफ़ंड पॉलिसी है वही फॉलो करता है एंड उसी हिसाब का आपको रिफ़ंड मिलेगा। एंड दिस इज़ अ स्टेट ऑफ कंसर्न। आई एम एज्यूमिंग कि आप लोगों ने 10 जगह पे टोटल एडमिशन के लिए अप्लाई किया है, उसमें से आप लोगों को 4 जगह पे मिला है। ठीक है, 4 जगह पे आप लोगों को किसी में फार्माकोलॉजी में मिला है, किसी में फार्मास्यूटिक्स में मिला है, किसी में केमिस्ट्री में मिला है और किसी में कोग्नोसी में मिला है। तो आप लोग चारों सब्जेक्ट में ही देख रहे हैं कि चारों ही तो कोर है। मुझे चारों में इंटरेस्ट है तो मैं एडमिशन लेके रखता हूँ चारों में। चारों ही बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट है। ठीक है, आप लेकिन हम लोग फिर से ट्राई करेंगे कि इन 4 में से अपग्रेड हो। ठीक है, अभी आप लोग देखेंगे कि किस में आपको पहले फार्मास्यूटिक्स हो रहा है। ठीक है, सपोज एक ऐसा सब्जेक्ट आपको चाहिए जिसमें आपको चारों में ही नहीं मिला है, मतलब आपको सपोज चाहिए फार्मास्यूटिक्स और आपको 4 कॉलेज में मिला है, फार्माकोलॉजी, फार्मा केमिस्ट्री, फार्मा रेगुलेटरी अफेयर्स या फिर क्वालिटी एश्योरेंस एंड कोग्नोसी। किसी में भी आपको स्यूटिक्स नहीं मिला है तो आप लोग चारों में एडमिशन लेंगे, है ना। चारों में एडमिशन लेंगे। अभी चारों में आपको फीस पेमेंट करना होगा, एक फ़ीस तो पेमेंट करना है, या नहीं तो आपका एडमिशन या फिर सीट ब्लॉक नहीं होगा। अभी चारों में आप लोग अपग्रेडेशन करेंगे एंड देखेंगे लास्ट तक कि किस में मेरा एडमिशन जल्दी हो रहा है एंड हो रहा है स्यूटिक्स में। तो उनमें से एक में आपका स्यूटिक्स में एडमिशन हो गया, उसमें आप लोगों ने फुल पेमेंट कर दिया। लेकिन बाकी 3 का क्या? बाकी 3 का भी एक रिफ़ंड पॉलिसी है जो आपको पता नहीं है कि बाकी तीनों में कितना मुझे रिफ़ंड मिलेगा एंड हाउ इज़ द प्रोसेस टू गेट रिफंड, राइट। उसी के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो आप यूजीसी का जो अमेंडमेंट है, विद दैट यूजीसी का जो टोटल रिफंड पॉलिसीज़ है, कितने % मिलेगा, कब तक, सारा मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। जो मैं यहाँ पे बोलूँगा तो आप लोग देखिए। सो ये वाला जो देख रहे हैं आप लोग पेज ना, ये जो देख रहे हैं ये है अमेंडमेंट। व्हाट इज़ अमेंडमेंट? तो अमेंडमेंट क्या है ये बताने का अभी ये वीडियो नहीं है। एक्चुअली यही वो रेस्पेक्टिव एक इसको कह सकते हैं आप लोग एप्लीकेशन लेटर है जो एड्रेस किया जाता है टू द एवरी इंस्टीट्यूट और एवरी यूनिवर्सिटी फ्रॉम यूजीसी चेयरमैन। ओके, सो यहाँ पे बताया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एंड डियर सर और मैडम, ये बताया जा रहा है एड्रेस टू द प्रिंसिपल और डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी वट एवर। ये 2016 का अमेंडमेंट है। तो अगर आप लोग डायरेक्ट सर्च करेंगे गूगल पे कि रिफंड पॉलिसी बाय यूजीसी या फिर यूजीसी रिफंड पॉलिसी, तो आप लोगों को एक पीडीएफ मिलेगा फर्स्ट में ही। लेकिन वो पीडीएफ वैलिड नहीं है। आई एम अगेन रिपीटिंग, वो पीडीएफ वैलिड नहीं है क्योंकि जब आप उसको ओपन करेंगे उसमें जो डेट रहेगा वो इसके पुराने वाला है, मतलब उसके बाद रिफाइंड हुआ है जो अमेंडमेंट एक्ट है और फिर या फिर रिफंड पॉलिसी है। ये द लेटेस्ट है 2016 का। ठीक है, तो आपको जो वो मिलेगा वो वाला वो वैलिड नहीं है। आप लोग नॉर्मली आप लोग ऑब्वियस सी बात है गूगल पे सर्च करेंगे कि व्हाट इज़ द रिफंड पॉलिसी, क्योंकि हम लोगों को कुछ भी होता है प्रॉब्लम तो हम गूगल में ही देखते हैं। लेकिन गूगल में सबसे पहले वाला जो पीडीएफ है वो वैलिड नहीं है। आप अगर यूजीसी के वेबसाइट में जाएंगे देन सर्च करेंगे, वहाँ से निकालेंगे तो ठीक है। यहाँ पे देखिए, यूजीसी हैज़ स्ट्रिवन द डिस्चार्ज ऑफ द मैंडेट ऑफ रेगुलेटिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ हायर एजुकेशन, ये स्पेशली फॉर हायर एजुकेशन। ठीक है, गिवन इट टू द यूजीसी एक्ट 1956, UGC Grievance Redressal Regulation 2012, uses public notice in 2007, articulating a procedure। मतलब टोटल कितने अमेंडमेंट हुआ है, कितने लॉज बने हैं, ये सारा यहाँ पे लिखा है। रिमिटेंस एंड रिफंड ऑफ फीस एंड अदर स्टूडेंट सेंट्रिक इश्यूज। ठीक है, 15 नवंबर 2016। ये द नोटिफिकेशन इज अवेलेबल ऑल्सो इन यूजीसी वेबसाइट, जैसे कि मैंने बताया। यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉपी टू द पब्लिकेशन ऑफिसर वेबसाइट डिवीजन यूजीसी न्यू दिल्ली।
यहाँ पे बताया जा रहा है टू द वाइस चांसलर ऑफ ऑल यूनिवर्सिटीज, मतलब ये चिट्ठी जो है ये टू द ऑल वाइस चांसलर ऑफ ऑल इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को भेजा जा रहा है, ठीक है। ओके, एंड ये सबको फॉलो भी करना है। हम लोग यहाँ पे सीधे चले आते हैं रिमिटेंस एंड रिफंड ऑफ द फीस, जो मेन है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे मुझे ये वाला पढ़ना है, उसके बाद हम लोग रिफंड पे जाएंगे, ठीक है। द HEI, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट, okay, shall make it mandatory for applicants to purchase an institutional prospectus anytime during the course of the program of study. Purchasing prospectus shall be the personal choice of the student, मतलब आप लोग prospectus को ले भी सकते हैं, ना भी ले सकते हैं, अगर आपको उसका कोई need है तो। He or she has all the rights to decide against it, and it is in case he or she wishes to access the information from educational institute website. Okay. As laid down the Right of Information Act 2005, reiterated in UGC guidelines on institution students' enlightenment, the HEIs shall disclose on their website and prospectus information like the status of institution. मतलब ये बताया जा रहा है in short कि आपको prospectus दिया जाएगा, आप ले भी सकते हैं, ना भी ले सकते हैं, लेकिन prospectus must include about the institution, जैसे कि हम लोग देखते हैं नॉर्मली प्रोस्पेक्टस में, जिसमें आपको एफिलिएशन देना होगा, एंटी रैगिंग के बारे में लिखना होगा, फिजिकल एसेट्स के बारे में लिखना होगा, रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में लिखना होगा, फीस के बारे में लिखना होगा। ये सारा कुछ बताया जा रहा है टू द ऑल यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। चलिए अभी बात करते हैं, इफ़ स्टूडेंट चूजेस टू विदड्रॉ द प्रोग्राम ऑफ स्टडी इन विच ही और शी इज़ एनरोल्ड, मतलब अगर स्टूडेंट चाहता है कि जिस स्टडी कोर्स में वो एनरोल्ड हुए हैं उससे वापस लेने में, मतलब वो अगर विदड्रॉ करना चाहते हैं, वो कोर्स नहीं करना चाहते, तो द इंस्टीट्यूशन कंसर्न शैल फॉलो द फॉलोइंग 4 टायर सिस्टम, इसको 4 टायर बोला जाता है, मतलब ये 4 स्टेज में होता है नॉर्मली, फॉर द रिफंड ऑफ फीस रेमिटेड बाय द स्टूडेंट। अभी देखो ये इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले ये देखिए, ये है पहला है SR नंबर, सीरियल नंबर, देन है परसेंटेज ऑफ रिफंड ऑफ द एग्रीगेट फीस। एग्रीगेट फीस मतलब जो फीस आपने दिया है, ठीक है, उसका कितना परसेंटेज आपको मिलेगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ द नोटिस ऑफ विथड्रॉल ऑफ द एडमिशन ऑफ द सर्व्ड, मतलब जिस पॉइंट ऑफ टाइम के बिटवीन आपको यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट को बोलना है कि मैं ये नहीं पढ़ना चाहता, मैं ये इंस्टीट्यूट जो कोर्स है मैं विथड्रॉल कर रहा हूँ, जो एडमिशन लिया है। फर्स्ट है 100%, मतलब जो फीस आपने अब तक पेमेंट किया है एक्सक्लूडिंग द एप्लीकेशन फीस फॉर द एग्जाम और एप्लीकेशन, ओके, वो आपको नहीं मिलेगा, वो नॉन रिफंडेबल है। 100% आपको मिलेगा 15 days बिफोर द फॉर्मली नोटिफाइड लास्ट डेट ऑफ एडमिशन, मतलब लास्ट डेट ऑफ एडमिशन जब है फॉर्मली नोटिफाइड जो दिया है फॉर्मली, ओके, फॉर्मली नोटिफाइड जो दिया है प्रोस्पेक्टस में या फिर एप्लीकेशन में कि ये डेट में लास्ट डेट है, उसके 15 days पहले अगर आप बोलते हैं कि मुझे ये कोर्स नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे नहीं पढ़ना चाहता, तो आपको 100% रिफंड होगा फीस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट 80% ऑफ द फीस विल बी रिफंड व्हेन, अगर आप नॉट मोर देन 15 days आफ्टर द फॉर्मली नोटिफाइड लास्ट डेट एडमिशन, मतलब एडमिशन का लास्ट डेट निकल गया, उसके एडमिशन लास्ट डेट निकल गया, ठीक है, अभी उसके विद इन 15 days, ठीक है, मतलब सपोज 1 अगस्त को एडमिशन लास्ट डेट था, अगर आप लोगों ने 15 अगस्त तक बोल दिया कि मुझे ये कोर्स नहीं चाहिए, तो आपको 80% ऑफ द फीस विल बी रिफंडेड टू यू। थर्ड है 50% ऑफ द टोटल फीस विल बी रिफंडेड मोर देन 15 days बट नॉट लेस देन 30 days, ठीक है। फॉर्मली नोटिफाइड एडमिशन डेट, लास्ट डेट ऑफ एडमिशन निकल गया 1 अगस्त को, उस मतलब 30 अगस्त तक अगर आप बोलते हैं, ओके, मतलब 15 अगस्त से 30 अगस्त का जो ये टाइम है, इसमें आपको मिलेगा 15%, और अगर आप 15 days के अंदर बोलते हैं, मतलब 15 अगस्त तक, तो आपको मिलेगा 80%। एंड द लास्ट इज 0%, ओके, 0%। कब? मोर देन 30 days आफ्टर फॉर्मली नोटिफाइड लास्ट डेट ऑफ एडमिशन, मतलब लास्ट डेट निकल गया 1 अगस्त को, अभी 30 days आपको टाइम मिला 30 अगस्त को, ठीक है, आप लोगों ने कुछ नहीं किया, 30 days जैसे ही क्रॉस हो गया, 30 days निकल गया वहाँ पे, तो अब तब से आपको और कोई रिफंड नहीं मिलेगा, मतलब आपको 1 महीना टाइम दिया जाएगा टोटल कुछ भी मिलने का लिए, मतलब 50% भी मिलेगा वहाँ पे अगर है वो, ठीक है। इंक्लूसिव, यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन सा फीस आपको मिलेगा, इंक्लूसिव कोर्स फी, नॉन ट्यूशन फी, बट एक्सक्लूसिव द कॉजन मनी एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट, सिक्योरिटी मनी एंड जो कॉजन मनी है या फिर एप्लीकेशन फ़ी, ये आपको रिफंड नहीं होगा। ओके, यहाँ पे और भी है, इन केस ऑफ वन, ओके, in case of one of the table above, the HEI concerned shall deduct the amount not more than 10% of the aggregate fees as processing charges from the refundable amount। मतलब अगर किसी इंस्टीट्यूट का खुद का एक पॉलिसी है कि नहीं हम सारा पैसा रिफंड नहीं करेंगे,
जैसे कि फर्स्ट वाला जो है 100% रिफंड, तो किसी किसी इंस्टीट्यूट अगर चाहता है कि नहीं हम लोग एक सीट आप लोग बुक करके रख रहे हैं ना, इसका भी तो एक कॉस्ट है, तो हम लोग पैसे लेंगे, कुछ कटेंगे वहाँ से, तो वो ले सकता है, वो हो सकता है आपके साथ, लेकिन वो नॉट मोर देन 10%, मतलब 10% का बिटवीन है, मतलब अगर 1 लाख आपसे लिया है तो 10,000 वहाँ पे वो लोग ले लेंगे, ठीक है। दिस इज इट। एंड लास्ट है, फीस शैल बी रिफंडेड बाय ऑल द HEIs, ओके, टू an eligible student within 15 days from the date of receiving a written application from him or her in the region। मतलब आप लोगों ने आज उनको एप्लीकेशन दिया कि मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे रिफंड चाहिए, विद इन 15 डेज ऑफ दैट लेटर आपको वो पैसा रिटर्न करेंगे, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द अमेंडमेंट एंड द रूल्स, यही मुझे बताना था इस वीडियो में, वेरी शॉर्ट वीडियो है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर इसी तरीके का और भी किसी भी इन्फॉर्मेशन, लाइक वेरी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन बट इन्फॉर्मेटिव, क्योंकि दिस इज़ नॉट ओनली फॉर फार्मेसी, दिस इज़ फॉर ऑल द स्टूडेंट्स गोइंग एडमिशन फॉर दिस ईयर्स और एनी ईयर। अगर रूल चेंज होता है ऑब्वियसली तो फिर चेंज होगा वीडियो भी, बट फॉर नाउ इट इज़ द वीडियो। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर टू एवरीबडी। एंड थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू।